जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आगे की स्टोरी को देखेंगे। जब 14 इयर्स बीत गए, याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ रहते हुए जब 14 वर्ष बीत गए तो उसने चाहा कि वो वापस अपने पिता के घर को चले जाए। लेकिन जो उसका मामा लाबान था वो जानता था कि याकूब की वजह से उसके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। तो वो उससे एक डील करता है कि बोलता है कि तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। तो याकूब उससे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चितकबरी भेड़ बकरियाँ या स्पॉटेड भेड़ बकरियाँ या काली भेड़ बकरियाँ हैं वो सारी मेरा पुराना वेतन यानी जो उसने 14 साल काम किया उसके वेजेस के अकॉर्डिंग वो उसे दे दे। और उसके अलावा अगर उसके पास कोई और अच्छी सी भेड़ अगर नज़र आती है उसके मामा को तो वो चोरी गिना जाए। तो उसके मामा लाबान एग्री हो जाता है। ये तो उसके पुराने के वेजेस था। और अब वो बोलता है जो मैं अब तुम्हारे लिए सेवा करूंगा मामा लाबान के लिए, तो उसके बदले जैसे भी ऐसे चितकबरे या धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वो उसके कहलाएंगे। तो वो क्या करता है, याकूब क्या करता है, परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करता है और फिर प्रार्थना करने के बाद सीधी लकड़ियों को लेता है और उनको छीलता है और धारी वाला बनाता है। तो जब जो एनिमल्स प्रेग्नेंट होते हैं तो वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं उनके सामने वो धारी वाली लकड़ियों को लगाता है। जब वो पानी पीने जाते हैं तो वो उनको दिखाता है। उससे क्या होता है कि उसके साथ साथ और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया था, इस वजह से क्या होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग मदर रहती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बच्चों को पशुओं को पैदा करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग पशु जितने भी रहते हैं वो याकूब के हो जाते हैं और जो कमज़ोर से पशु रहते हैं वो लाबान के हो जाते हैं। और ऐसे करते करते परमेश्वर याकूब की प्रार्थना को सुनते हैं और जो बहुत सारे जो पशु रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके याकूब के पशु इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लाबान से भी ज़्यादा पशु उसके पास हो जाते हैं। लाबान ने कई बार उसकी मजदूरी बदला। उसने बोला कि काली वाली भेड़ बकरी तुम्हारी होंगी, तो जो पशु रहते काली वाली भेड़ बकरी जनने लगते हैं। जब वो बोलता है चितकबरी वाली तेरी होंगी तो चितकबरी बच्चे होने लगते हैं। जब धारी वाले बोलते हैं तो वो धारीदार बच्चे होने लगते हैं। तो यानी कि परमेश्वर सर्वदा ऑल द टाइम याकूब के साथ थे। और ऐसा करते हुए 6 साल बीत गए और याकूब जिसके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे एक बहुत रिच मैन बना दिया, धनवान मनुष्य बना दिया। अब लाबान और उसके जो बेटे रहते पुत्र वगैरह अब याकूब से चिढ़ने लगते हैं। उनको थोड़ा सा जेलसी आ जाती है। तो परमेश्वर याकूब से कहता है कि अब तू अपने पितरों के देश यानी अपने पिता के देश तेरी जन्मभूमि में वापस लौट जा। तब याकूब ने राहेल और लिया को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अब तुम्हारे पिता के फेस में अब वो प्रेम नहीं दिखता जो पहले वो मुझसे करते थे। मैंने सदा उनकी सेवा करी लेकिन उन्होंने बार बार मेरी मजदूरी को बदल दिया। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था इसलिए उसने मुझे ब्लेसिंग दी और उसने मुझे सपने में कहा है कि वापस अपने देश को लौट जा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब वापस अपने देश को लौट जाए जैसे परमेश्वर चाहते हैं। वो वहाँ से निकल गया और अपने पिता के देश में जाने लगा। और जैसे ही लाबान को ये बात पता चलती है तो वो उस वक्त ऊन को कतर रहा होता है भेड़ों के। तो जैसे ही पता चलता है तो वो अपने लड़कों और सेवकों के साथ याकूब का पीछा करने लगता है। और रास्ते में यहोवा से उसको चेतावनी मिलती है कि तू याकूब को कोई हानि नहीं पहुंचाना। फिर वो जाके याकूब से मिलता है और कहता है कि तूने बिना बताए क्यों जा रहा है, मुझे पता चलता तो मैं अपनी बेटियों को अच्छी तरीके से विदाई देता। तो वहाँ पे उन्होंने भोजन किया और फिर वो एक दूसरे से विदाई लेते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो हम भी याकूब की तरह आशीषों को पाते हैं। हर एक बात में परमेश्वर हमारे साथ होता है और हर एक बात में जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।